हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन आपके लिए लेकर आया हूं सुपरटेट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और ये हमारी पहली सीरीज है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी विशेषज्ञ टीम का, जिसने कि आपके लिए मॉडल पेपर बनाया है। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम आपको प्रत्येक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी देंगे। और मैं अपनी विशेषज्ञ टीम का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का भी आभारी हूं। और हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण सीरीज जो सुपरटेट को करेगी नेस्ताबूद, और सुपरटेट होगा आपके ज़मीन के पैरों में। तो शुरुआत करते हैं हम सुपरटेट की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में। हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आ चुका है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे आर.के. नारायण। फ्रेंड्स, आर.के. नारायण के बारे में तो आप जानते होंगे, जिन्होंने मालगुडी डेज लिखी है। और अभी हाल में फ्रेंड्स जानना चाहते हो, 2020 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है शशि थरूर को। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए इरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका 1962 एक ऐसा साल था जब ये साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे। अब फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 2, और एक बार जोश को हाई करिए। और एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? तो फ्रेंड्स, ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें ऑप्शन है मंगलेश डबराल, चित्रा मृदुल, विष्णु प्रभाकर, नासिरा शर्मा। तो फ्रेंड्स, हम चारों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। मंगलेश डबराल का अभी हाल में निधन हो गया। एक फेमस राइटर और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं मंगलेश डबराल। चित्रा मृदुल एक फेमस लेखिका हैं और एक महिला लेखिका हैं। लेकिन अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है वो उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर के बारे में आप जानना चाहते होंगे तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। विष्णु प्रभाकर ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम आपकी हेमा मालिनी को हिंदी सिखाई थी। और अगला है हमारा नासिरा शर्मा ने की जो फेमस कृति है वो है नावों में कितनी बार, इनकी फेमस कृति है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न लेकर हम आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कल सुनना मुझे, ये रचना है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि कल सुनना मुझे ये रचना जो है ये क्या है? काव्य है, उपन्यास है, निबंध है, साहित्य आलोचना है? तो फ्रेंड्स, कल सुनना मुझे ये रचना है सुदामा पांडे धूमिल की एक प्रसिद्ध रचना है, संसद से सड़क तक। ये इनकी प्रमुख रचना है। कल सुनना मुझे ये इनका काव्य है जिसके लिए सुदामा पांडे धूमिल को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अरा लिखा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, पंक्ति, पंजा, पंडित, पंडरा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंडित, क्योंकि पंडित के स्थान पर आप अरा के स्थान पर अनुस्वार के स्थान पर आप अरा लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कौन से शब्द की वर्तनी सही है? और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनरुद्धार, अतिशयोक्ति, अनुकूल, तदोपरांत। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे किस शब्द को किस रूप में शुद्ध रूप में लिखा जाता है। तो तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। तो ये शब्द भी आपका गलत लिखा हुआ है। अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता है। और अतिशयोक्ति को लिखा जाता है अतिशयोक्ति। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका सही आंसर है वो है पुनरुद्धार। अब प्रश्न अगला शब्द है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न है आपके लिए, पुरुषोत्तम शब्द है
संधि, समास, दोनों, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पुरुषोत्तम शब्द में आपका संधि है पुरुष प्लस उत्तम, आ प्लस उ बराबर ओ, ये आपकी संधि भी है, गुण संधि भी है, और पुरुषोत्तम आपका समास भी है। आप बताएंगे कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में आपका है बहुव्रीहि समास, पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात राम। फ्रेंड्स इस श्रृंखला में अगला अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल है मरीचि मारीचि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो फ्रेंड्स मरीचि मारीचि, तो फ्रेंड्स मरीचि का जो किरण या चंद्रमा, किरण सूर्य, सूर्य मेघा तृष्णा, प्रकाश राक्षस। तो मरीचि एक राक्षस भी था, तो कई फ्रेंड्स हमारे धोखा खा जाएंगे, फोन नंबर पे लगा देंगे, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मरीचि माने होता है किरण और मारीचि माने होता है चंद्रमा। तो किरण मरीचि और मारीचि माने चंद्रमा। क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। मरीचि किरण कौन, किरण प्रकाश की किरण कौन धारण करता है? मारीचि सूर्य, किरण सूर्य इसका सही ऑप्शन है। फ्रेंड्स अगला शब्द इसी श्रृंखला में महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है बेमेल। कैसा शब्द है? बेमेल संकर शब्द है, बेमेल देशज शब्द है, बेमेल विदेशी शब्द है, बेमेल तत्सम शब्द है। तो फ्रेंड्स बेमेल आपका एक संकर शब्द है। तो फ्रेंड्स इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में अगला प्रश्न आता हुआ साधु शब्द का बहुवचन होता है साधुवे, साधुओं, साधु, साधुओं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे एक प्रश्न मैं और पूछूंगा, अनेक शब्द का बहुवचन क्या होता है? और क्वेश्चन मेरा वह अनेक फल खाता है, अनेकों फल खाता है। क्या ये वाक्य सही है? अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है, अनेकों नहीं होता। वह अनेक फल खाता है, ये इसका सही आंसर होगा, अनेक। तो उसी प्रकार साधु शब्द का बहुवचन साधु होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से अव्यय भाव समास का उदाहरण है राज दरबार, मुंह मांगा, चिड़ी मार, मन माना। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो अव्यय भावी समास है वो है मन माना। ठीक है। और फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण प्रश्न और आ रही है एक महत्वपूर्ण पंक्ति, माली आवत देखी कलियन, माली आवत देखी कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी वार। में अलंकार है प्रतीप अलंकार, उल्लेख अलंकार, अनयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो फ्रेंड्स माली आवत देखी, माली को आता देख, कलियन करी पुकार, कली पुकारने लगी, फूले फूले चुन लियो काली हमारी बात। तो यहाँ पर कलियों का मानवीकरण हुआ है, पर्सनिफिकेशन हुआ, तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा।